हेलो। आपने एक चीज़ हमेशा सुनी होगी कि अरे वो मेल है ना, वो करेगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अरे ठीक है, वो मेल है, क्या फ़र्क पड़ता है। तुम फीमेल हो, तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए, है ना। वो मेल है, तुम उससे थोड़ा सा दबके रहो तो चीज़ें बैलेंस रहेंगी, है ना। क्योंकि मेल है, बाहर जाता है, काम करता है, तुमको थोड़ा सा शांत रहना चाहिए, है ना बेटा। भैया है, भैया को ये चीज़ दे दो, है ना। तो हमेशा हम अपने जब अपनी अपनी फैमिली से, अपने जहाँ पे पेरेंट्स के पास से स्टार्ट करते हैं एंड हमारे इन लॉज की फैमिली तक भी हम एक ही हमेशा जेंडर इन इक्वालिटी जो बचपन से ही फेस करते हैं, वो हमेशा फेस करते हुए चले जाते हैं। अभी तक, आज तक, इतने सालों से आप सभी लोग जितने बड़े हुए हैं, अभी तक हम यही चीज़ देखते आ रहे हैं। और अभी तक जितने बदलाव हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी माइन्यूट लेवल पर, मेजर लेवल पर हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देखते हैं। अभी भी, आज भी लोगों का वही एक थॉट प्रोसेस है कि एक बेटा हो जाए, एक बेटी हो जाए। और चलो हो भी जाता है अगर बेटा, तो फिर क्या होता है कि उसमें भी बेटा भैया को दे दो ये चीज़, वो ब्रदर है ना आपका, वो मेल है ना, वो बाहर जाएगा, आप घर पे रहो, आपको घर में आप यू जस्ट लाइक यू बिहेव लाइक अ प्रिंसेस, आप घर पे बैठो, है ना। तो अभी भी ये चीज़ें देखने मिलती हैं। सो रिसेंटली अभी 14 जनवरी को एक द हिंदू में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें लिखा गया है कि ट्रांसफॉर्मिंग मेंटालिटीज रीडिफाइनिंग मस्क्यूलिनिटी, यानी कि ट्रांसफॉर्म करने की बात कही जा रही है मेंटालिटीज को एंड रीडिफाइनिंग मस्क्यूलिनिटी। मस्क्यूलिनिटी का मतलब पहले तो हमें समझना होगा कि मस्क्यूलिनिटी ये किस चीज़ को बोल रहे हैं आखिरकार। तो इससे हमें समझ आता है, पहले तो हमें इस वर्ड को समझना इंपॉर्टेंट है कि मस्क्यूलिनिटी होता क्या है। मस्क्यूलिनिटी इन द सेंस कि हमने कई बार सुना है कि इट्स ओके, अरे मस्क्यूलिन बॉडी बना लो, बट हमने ऐसे सुना है। असल में मस्कुलिनिटी का जो मीनिंग है वो है सेट ऑफ बिहेवियर्स। आपके बिहेवियर्स के कई सारे ऐसे सेट, तो उसे हम कह रहे हैं सेट ऑफ बिहेवियर्स, योर रोल्स एंड योर अट्रीब्यूट्स दैट आर एसोसिएटेड विद मैन एंड बॉयज। मतलब ऐसे कुछ कारण जो ये बताते हैं कि यू आर मस्क्यूलिन। ओके, इट इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ये किसी पर्टिकुलर एक इंसान के द्वारा नहीं दिया गया है, ये बनाया गया है, समाज के द्वारा दिया हुआ एक वर्ड है जो कि दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। समझ रहे हो आप बात। अब यानी कि जब से हमने जन्म लिया, हमें ये बायोलॉजिकली देखा गया है और हमें लोगों ने, सोसाइटी ने ये बता दिया है। तो मस्कुलिनिटी को एक अलग ही बिहेवियर में समाज ने इसको एक स्टीरियोटाइप, एक वर्ड दे दिया है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट डज मस्कुलिनिटी इंक्लूड एंड बिलीव, है ना। क्या है इसमें, व्हाट मैन शुड और शुड नॉट डू। मतलब क्या आदमी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। व्हाट डज मस्कुलिनिटी इंक्लूड। सो बेसिकली क्या हो रहा है, एटीट्यूड में क्या होता है, हाउ मैन शुड एक्ट। मतलब एटीट्यूड में मतलब ये पहले से ही बता दिया जाता है, नो नो यू आर बॉय, यू शुड बिहेव लाइक दैट। आपको कुछ इस तरीके से बैठना चाहिए बिकॉज यू आर मैन। उसको ऐसे बताया जा रहा है, उसके एटीट्यूड में वो बचपन से ही वो चेंजेस क्रिएट किए जाते हैं बिकॉज यू आर मैन, ठीक है। तो ठीक वैसे ही बिहेवियर में भी यही चेंजेस करने के लिए बोले जाते हैं, हाउ मैन शुड बिहेव, मतलब आदमी को कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक, उसी जगह हम रोल्स की बात करेंगे कि तुम ब्रदर हो, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो व्हाट रोल्स मैन शुड प्ले, हाउ इज मस्क्यूलिनिटी टॉट। मतलब मस्क्यूलिनिटी कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रही है कि तुम्हारे रोल्स क्या है, तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, तुम्हारा बिहेवियर क्या है। चिल्ड्रंस आर टॉट अबाउट मस्क्यूलिनिटी थ्रू जेंडर रोल्स, बिहेवियर्स एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो आपको पहले ही बता दिया जाता है आपके बिहेवियर से, आपकी चीज़ों से कि यू आर मस्क्यूलिन वन एंड यू हैव टू बिहेव रोल्स एंड एट्रीब्यूट्स। आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे कि आप एक मस्क्यूलिन लगें एंड आपको, मतलब पहले ही उसको बता दिया है, ये सेट ऑफ नॉर्म्स हैं, आपको इस तरीके से बिहेव करना, तभी एक आप एक मेल है, अंडरस्टैंड। तो पेरेंट्स, मेल रिलेटिव्स एंड मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी ट्रांसमिट दीज नॉर्म्स, वो बताते हैं आपको। सो मीडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ मस्कुलिनिटी कैन प्रमोट स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स। सो बेसिकली आर्टिकल में अभी यूनेस्को के द्वारा एक रिपोर्ट बताई गई है जहाँ पर जेंडर इक्वलिटी को लेकर के बात हो रही है, रीडिफाइनिंग मस्कुलिनिटी। इसका मतलब रीडिफाइन करने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि असल में
अभी तक सेट ऑफ बिहेवियर्स, बिलीफ, एटीट्यूड, रोल्स, इन चीज़ों को लेकर के मस्कुलिनिटी को रिप्रेजेंट किया गया है, सच काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप्स. ओके, सो थ्रू वुमेन इन post independent India have excelled in various fields. Okay, the social attitude towards women and the feminist movement has been patriarchal. Okay, so apart from women's education and women empowerment scheme, what interventions can help change this? Okay, so basically क्या है, हम इस पे बात करेंगे. क्वेश्चंस को आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं है. असल में हम बात करेंगे आर्टिकल की. सो अभी बेसिकली हुआ क्या है, ऑन नवंबर 25 द इंटरनेशनल डे फॉर द 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. ओके, we are reminded that nearly 1 in 3 women worldwide has faced violence by men. अभी भी हम देखते हैं कि वुमेन के ऊपर वो अत्याचार आज भी हो रहा है. तो कहीं ना कहीं हम उसको कम करने के लिए ऑन 25 नवंबर को वो डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे हम एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस को अगेंस्ट वुमेन, मतलब वुमेन के खिलाफ में जो चीज़ें होती हैं उसको कम करने के लिए हम कुछ ऐसे इंटरनेशनल डे मनाते हैं फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. ओके, सो बेसिकली क्या हो रहा है, अभी भी हम देखते हैं कि 3 में से 1 वुमेन देखते हैं कि अभी भी उसके ऊपर वायलेंस किया जा रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर वायलेंस मीन वायलेंस. ठीक है, वाइल मैन आर ऑफन रिस्पॉन्सिबल, अक्सर देखा जाता है कि आदमी ही इस बात के लिए जिम्मेदार होते हैं. दे कैन ऑल्सो हेल्प क्रिएट चेंज, बट दे कैन ऑल्सो हेल्प एंड क्रिएट चेंज. वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं एंड सोसाइटी में एक चेंज भी ला सकते हैं. दिस रिक्वायर रीथिंकिंग आइडियाज ऑफ मस्कुलिनिटी बेस्ड ऑन डोमिनेंस एंड प्रोमोटिंग इक्वालिटी, काइंडनेस एंड नॉन वायलेंस इंस्टेड. अगर एक आदमी चाहे तो वो इन चीज़ों को बंद करके न्यू आइडियाज़ के थ्रू, रीथिंकिंग आइडिया के थ्रू, मस्कुलिनिटी बेस्ड जो आपकी डोमिनियन अभी तक बनी हुई है उनको रीडिफाइन करते हुए, लाइक अपने बिलीफ में, अपने एटीट्यूड में, अपने रोल्स में चेंजेस करके आप इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, सो टुडेज यानी कि जो एडिटोरियल था फोकस ऑन इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन एंड key initiatives taken by the government to addresses the issues. This content will help to understand how to cover and understand the masculinity. ओके, ये आपको बेसिकली हेल्प करेगा, लेकिन आपको एज अ वुमेन ये समझना इम्पॉर्टेंट है. ओके, न्यूज़ में क्यों आया था मैंने बताया. अभी 14 जनवरी को आर्टिकल पब्लिश हुआ है जो कि यूनेस्को ने हैज़ अ प्रोग्राम aimed at changing how men understand and support gender equality. How men understand and support gender equality, and it is making good progress. Okay, so कहीं ना कहीं रीडिफाइनिंग की बात की जा रही है कि फिर से उसको मस्कुलिनिटी को रीडिफाइन किया जाए, ट्रांसफॉर्म किया जाए उस मेंटालिटी को जो अभी तक सेट है कि आदमी ही ये काम करेगा, आदमी को ही ये करने पड़ेंगे. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. सो व्हाट इज़ यूनेस्को ट्रांसफॉर्मिंग मेंटालिटीज़ इनिशिएटिव. तो यूनेस्को ने ऐसा क्या इनिशिएट लिया है इस मेंटालिटी को ट्रांसफॉर्म करने का, ऐसा क्या है. सो आइए हम इस आर्टिकल में पढ़ते हैं और समझते हैं इन डेप्थ. सी, एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जब तक आपकी इन डेप्थ एक समझ पैदा नहीं होगी तब तक आप कुछ भी कर लो, आप किसी चीज़ को परसुएड कर ही नहीं पाओगे, इन डेप्थ समझ ही नहीं पाओगे, अपना एक ओपिनियन बना ही नहीं पाओगे. सी, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आंसर्स में क्या होता है कि आप एक चीज़ को पढ़ते हो, रटते हो, दैट्स इट, उसको याद कर लेते हो मेमोरी में बार बार रिकॉल करके एंड एज आंसरेबल हो जाते हो. बट ऐसा नहीं होना चाहिए. इट्स ओके अगर आप 1 डे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें, दैट्स ओके फॉर योर लाइक, अच्छा है वो. लेकिन अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जहाँ आपको लग रहा है कि आपको एक ऐसा एग्ज़ाम लिखना है, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, या फिर यहाँ पे आंसर राइटिंग करनी ही है, आपको एक अपना एक जनरल ओपिनियन देना है,
एग्ज़ाम लिख रहे हैं वो तो एक है ही, लेकिन अगर आपको वाकई में एक अपनी थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है, मल्टी डायमेंशनली आपको सोचना है कि आपको ओके अगर सोसाइटल वे में हम सोचेंगे तो क्या ओपिनियन होगा, पॉलिटिकल वे में हम सोचेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिकली वे में हम सोचेंगे तो क्या होगा। तो कुछ वे होते हैं, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। जब ये मल्टी डायमेंशनली चीज़ें हम चीज़ों को सोचते हैं तो हमारी चीज़ का एक प्रॉपर कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड निकाल पाते हैं। सो ओके, कम टू द पॉइंट, व्हाट इज़ यूनेस्कोज ट्रांसफॉर्मिंग मेंटालिटीज़ इनिशिएटिव। मतलब यूनेस्को ने ट्रांसफॉर्मिंग मेंटालिटीज़ के लिए क्या इनिशिएटिव लिए हैं, आइए उस पर बात करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मिंग मेंटालिटीज़ इनिशिएटिव्स बाय यूनेस्को एम्स टू एंगेज मैन एंड बॉयज़ एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। ओके, सो बेसिकली यहाँ क्या किया जा रहा है, मेल को और जो न्यू यंगर बॉयज़ को वो एज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट्स की तरह उन्हें यूज़ किया जा रहा है फॉर प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस। वायलेंस के खिलाफ, वुमेन के खिलाफ, वुमेन के लिए जो उनके साथ में जो वायलेंस किया जाता है, कहीं ना कहीं उसके लिए भी एक लड़ाई की बात की जा रही है कि ओके अब आपको रेज योर हैंड्स फॉर दिस पर्टिकुलर, जो भी आपके साथ वायलेंस होता है वुमेन्स के लिए। सो बेसिकली यूनेस्को इस बात के लिए इनिशिएटिव ले रहा है, ठीक है। सो दिस इनिशिएटिव रिकॉग्नाइजेज दैट ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ मस्कुलिनिटी often perpetuate harmful behavior and attitudes that contribute to gender based violence. Okay, so this initiative recognizes that traditional notions, okay, of masculinity often perpetuate harmful behaviors and attitude that contribute to gender based वायलेंस। हम देखते आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में ट्रेडिशनल जो आदर्शवादी जो धारणाएं बनी हुई हैं मस्कुलिनिटी को लेकर के, हम उन्हें ही अभी तक यादगार बनाए चले जा रहे हैं, लाइक परपेचुएट करते चले जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल बिहेवियर्स में कन्वर्ट होती है। एक डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड देखने के लिए मिलता है जो कि हमारी जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है। क्यों? क्योंकि जब हमारी पुरानी धारणाओं पे बेस्ड ये चीज़ें बनी हुई हैं, तो फिर उन चीज़ों के लिए जब पहले से ये सब आ रहा है और ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ मेंटालिटीज़ को लेकर के, तो फिर कैसे? तो फिर नॉर्मल है हमारे साथ वायलेंस हो रहा है। बहुत इजीली कोई आपके ऊपर एज अ मेल हाथ उठा सकता है, कोई भी आपसे ऊंची आवाज़ में बात कर सकता है, फिर आप उस चीज़ को कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ की ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको लेकर हम बात करेंगे, क्या सल्यूशंस हो सकते हैं, क्या किया जाना चाहिए इस कंडीशन में, जिससे कि ट्रांसफॉर्मिंग मेंटालिटी को लेकर के बहुत बड़ी चीज़ है। इसको अगर समझा जाए इन डेप्थ तो ये बड़ा वर्ड है, ओके। सो चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स, यानी कि जो रूढ़िवादी सोच है उसको चुनौती देने की बात यहाँ पर की जा रही है कि जो अब तक वर्षों से चला आ रहा है उसको हाउ वी कैन चेंज। ओके, सो रीथिंक अबाउट द स्टीरियोटाइप्स एंड masculinity. So basically the initiative seeks to redefine masculinity, moving away from traits associated with dominance and aggression towards those promoting empathy and respect and equality. It means that जिनके साथ अभी तक भी ऐसे वायलेंस देखने को मिला है, उन वुमेन्स के बारे में ज़रा सोच के देखो कि जिनके साथ ये होता है उन्हें कैसा लगता है। कभी भी किसी को समझना है तो सिंपैथी मत रखो, एम्पैथी रखो। आप उसके प्लेस पे जाकर के देखो आपको कैसा लगेगा, ओके। सो पहले तो प्रमोट करो एम्पैथी को कि सिंपैथी मत रखो कि अरे बहुत ही लाइक काइंड आ रही है, अब दया आ रही है आपको, काइंडनेस, अरे वो बेचारा कैसा है। नो, नॉट बेचारा, से गो ऑन लाइक पर्टिकुलर अ पर्सन्स प्लेस एंड फील कि उसे कैसा लग रहा है, ओके। सो पहले तो promoting empathy, respect and equality, three things we should promote the entire in the scenario, in which case challenging stereotypes, क्योंकि stereotype को challenge करना it's not a easy task। अगर यूनेस्को किसी चीज़ को लेकर के इतना सोच रहा है, इनिशिएट ले रहा है, मेंटालिटीज़ को ट्रांसफॉर्म करने की बात की जा रही है, तो छोटी चीज़ तो नहीं है, ओके। तो बेसिकली प्रमोटिंग एम्पैथी, रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी, ठीक है। एम्पैथी, रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी एंड एजुकेशन एंड अवेयरनेस,
टू वर्ड्स, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है उससे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पढ़ा है उसके इर्द गिर्द आपको अवेयरनेस भी होना चाहिए। आप सिर्फ पढ़ के उन चीज़ों को वो ना करें, आपको अवेयरनेस भी होना चाहिए। इट एम्फेसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन रीशेपिंग बॉयज़। सो बेसिकली हम क्या एम्फेसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, हम जोर डाल रहे हैं यहाँ पे उन चीज़ों पर, इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन मतलब असल में एजुकेशन की महत्वता क्या है इन रीशेपिंग बॉयज़। अब यहाँ पर जितना एजुकेशन पर हम एम्फेसाइज कर रहे हैं उतना रीशेपिंग बॉयज़ को भी हमें रीशेप इसलिए करना होगा बिकॉज स्टीरियोटाइप्स के जो हमारा ट्रेडिशनल जो नॉर्म्स बने हुए हैं कि बेटा तुम लड़का हो, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसे बैठना है, तुम्हें ये खाना है क्योंकि तुम लड़का हो, तो इन चीज़ों पर ध्यान ना दे करके अब एक जेंडर इक्वालिटी की बात की जाए, एजुकेशन में वो चीज़ें ऐड ऑन की जाए और स्कूल टाइम पर ही हमें वो बॉयज़ की थिंकिंग में, थॉट में वो चीज़ें हमें ऐड ऑन करनी होगी कि ओके यू आर बॉयज़ एंड यू आर इक्वल, आप गर्ल्स के जैसे ही हो, चीज़ें हैं तो हमें ये सिखानी होगी। ओके एंड तब जाके एम्पैथी, रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी ये अपनी एक जगह बना पाएंगे। तो हमें बॉयज़ को रीशेप करना है। ओके तो रीशेपिंग बॉयज़ एंड परसेप्शन ऑफ जेंडर रोल्स, ठीक है, फ्रॉम एन अर्ली एज। जो अभी तक के परसेप्शंस बने हुए हैं बहुत ही पुराने से कि एक मेल ऐसा करेगा और एक फीमेल ऐसा करेगी, तो वो चीज़ें नहीं है। उन उन परसेप्शंस को थोड़ा सा ब्रेक करना है एंड रीशेप करना है थॉट को, थिंकिंग को। ओके एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट का मतलब है एनकरेजिंग मैन टू पार्टिसिपेट इन द कम्युनिटी प्रोग्राम। मतलब अभी तक हम देखते हैं कि जितनी सारी कम्युनिटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें हमें ज़्यादातर देखते हैं कि महिलाएं होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है, हमें एनकरेज करना है उन मेल को भी कि वो पार्टिसिपेट करें कम्युनिटी प्रोग्राम्स में दैट एडवोकेट फॉर जेंडर इक्वालिटी। कुछ इस टाइप के प्रोग्राम्स जहाँ पर वो जेंडर इक्वालिटी की बात की जाए, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स में हमें मेल को एनकरेज करना है। एंड सपोर्ट सर्वाइवर्स ऑफ वायलेंस, एंड उन लोगों को हमें सपोर्ट भी करना है जो वायलेंस को अभी सर्वाइव कर रहे हैं, लाइक वायलेंस में सर्वाइव कर रहे हैं कि उनके साथ में इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। व्हाट आर द जेंडर इश्यूज इन इंडिया। अब आ जाती है जब बात हम पूरी कर लेते हैं, जेंडर क्या है, मस्कुलिनिटी क्या है, स्टीरियोटाइप चैलेंजेस क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग मेंटालिटीज ये है, हमने सब जान लिया, समझ लिया। बट व्हाट अबाउट इंडिया। अब आती है बात हमारी सोच की, हमारे पर्टिकुलर ओपिनियन की, हमारे आंसर राइटिंग की, जहाँ पर हम अपना चीज़ें इन डेप्थ बता सकते हैं, लिख सकते हैं एंड हम अपना एक पॉइंट रख सकते हैं जो कि बहुत ही न्यूट्रल हो, ना किसी के फेवर में हो ना किसी के अगेंस्ट हो, कुछ ऐसी बात हो जहाँ पर बात बैलेंस हो, बात समझ आए और बात को ठीक तरीके से रखने का और आंसर राइटिंग करने का भी पैटर्न यही होता है। सो क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द जेंडर इश्यूज इन इंडिया। जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस हमें देखने मिलते हैं, एक मेल फीमेल को मार रहा है। हमने ये बहुत कम सुना है कि फीमेल मेल को मार रही है, हमने ये ज़रूर सुना है कि एक फीमेल ने अपने मेल का या किसी के साथ मिल करके मर्डर कर दिया, ये कर दिया, ये एक क्राइम वाली बात है। बट वायलेंस इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्राइम इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके so gender-based violence, what is that? Nearly 1/3 of women in India have experienced physical or sexual violence, as reported by the National Family Health Survey. किस सर्वे से दौरान हमें पता चलता है? National Family Health Survey 5. This highlights the pervasive issues of gender-based violence that affects women's safety and well-being across the country. Okay. पर्वेसिव इश्यूज़ का मतलब होता है, हम अगर इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से पढ़ें और समझें इन डेप्थ कि पर्वेसिव इश्यूज़ क्या होते हैं, तो हमें समझने की ज़रूरत है। हमें इस एक सेकेंड, सॉरी, हाँ सॉरी। यस कंटिन्यू। ओके सो हम कहा थे कि अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से हमें ये हाईलाइट मिलता है, पर्वेसिव इश्यूज ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड अफेक्ट्स वुमेन्स सेफ्टी एंड वेल बीइंग अक्रॉस द कंट्री।
सो बेसिकली हमें जेंडर बेस्ड वायलेंस अभी बहुत सारे देखने मिले हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस हमें ये पता भी चलता है, एंड हमें पवेसिव इश्यूज़ पर भी ये हाईलाइट्स मिलती है। पवेसिव इश्यूज़ इन द सेंस कि बहुत ही लार्ज लेवल पे, ओके, हमें ये देखने मिलते हैं। सो दैट अफेक्ट्स वुमेन्स सेफ्टी एंड वेल बींग अक्रॉस द कंट्री। तो हमें उसके लिए सोचना भी है और समझना भी है, ठीक है। सो अभी इंडिया में ये देखने मिलते हैं, और हमें इन्हीं पर काम करना। सो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, इंडिया हैज़ अचीव्ड ओनली 36%, 7% parity and economic participations and opportunity according to the global gender gap report 23। okay, so इसे भी आपको याद रखना है। एंड एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़ जो हमें देखने मिलती हैं, डिस्पाइट्स एफर्ट टू इम्प्रूव एक्सेस टू एजुकेशन, सिग्निफिकेंट गैप्स परसिस्ट, कल्चरल नॉर्म्स एंड इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स कंटिन्यू टू हिंडर गर्ल्स एनरोलमेंट, है ना। सो ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। सी, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इतना समझ में नहीं आ रहा हो, उतना हमें समझना भी नहीं है, ठीक है। अभी आपको इतना याद रखना है कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ओके, जेंडर बेस्ड वायलेंस, ठीक है, एजुकेशनल डिस्पैरिटीज जो हमें देखने मिलती, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यस, वुमेन होल्ड्स 15.1% ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स, ओके। सो ये मत भूलना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हम जहाँ देखते हैं कि औरतों का जो होल्ड किया हुआ है उन्होंने 15.1% ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स इन इंडिया, जो कि अभी होल्ड किए हुए, रिफ्लेक्टिंग अ जेंडर parity of 25.3% in political, okay। health indicators, what are the steps taken by the government? अभी तक गवर्नमेंट ने जेंडर इक्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए, अभी ये जो होती है जेंडर इनइक्वालिटी है उसको कम करने के लिए और इक्वल करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, वो इनिशिएटिव है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कब आई थी? 2015 में, ओके। सो बेसिकली इसको भी याद रखना, क्योंकि 2015 में दिस कैंपेन एम्स टू कॉम्बैट फीमेल, है ना, एंड प्रमोट द एजुकेशन एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स थ्रू अवेयरनेस, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब है कि एक अवेयरनेस फैलाई गई कि आपको बेटी पढ़ानी भी चाहिए, बेटी बढ़ानी भी चाहिए, अनकरेज किया गया। वन स्टॉप सेंटर स्कीम इस्टेब्लिश हुआ था 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी 2015 में हुआ था। सो बेसिकली वन स्टॉप सेंटर में क्या हो रहा है, हम कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट सर्विसेज फॉर वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस, जो वुमेन्स वायलेंस से अफेक्टेड है उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। निर्भया फंड ऑल्सो, निर्भया फंड एक इज ऑल्सो इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट, क्रिएटेड टू एनहांस वुमेन सेफ्टी, मतलब वुमेन की सेफ्टी को लेकर के थोड़ा सा एनहांसमेंट हुआ। दिस फंड सपोर्ट्स वेरियस इनिशिएटिव्स एम्ड एट प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड इंश्योरिंग देयर सिक्योरिटी अक्रॉस द कंट्री। पूरी कंट्री के अंदर में सारी वुमेन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगी, इस बात के लिए इंश्योर किया गया। बेसिकली निर्भया फंड उस बात के लिए कलेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। महिला शक्ति केंद्र, व्हाट इज अ महिला शक्ति केंद्र? दिस इनिशिएटिव्स फोकसेस ऑन द एम्पावरिंग रूरल वुमेन थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हेल्पिंग देम बिकम सेल्फ रिलायंट एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। महिला शक्ति केंद्र रिजर्व फाइनेंशियली उसको इंडिपेंडेंट बनाने को लेकर के हैं, जो गांव की महिलाएं होती हैं, ओके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, दिस स्कीम facilitates financially support, this is also based on the financially supports for women and entrepreneurs to start their business। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में women can start their business through the like some kind of money, okay। मतलब खुद का अपना एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं वो, ठीक है। प्रमोटिंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड एनकरेजिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स, ओके। अब इसके आगे अंत में क्या वे फॉरवर्ड है जो हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए? प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अवेयरनेस। सिंपल सी बात है, सारी बात ले देखकर एजुकेशन पे आ जाती है। अब एजुकेशन पे आती है तो उससे भी आगे का जो एक स्टेप होता है वो होता है अवेयरनेस। तो strengthen gender sensitive education from an early age to challenge stereotypes, reshape societal attributes, and instill values of equality, empathy, and mutual respect.
बेसिकली स्टीरियोटाइप की जो अभी तक की चीज़ें रही हैं उसको चैलेंज किया है, तो रीशेप करना होगा हमें सोसाइटल एटीट्यूड्स को। जो समाज के जो कुछ दृष्टिकोण है उन्हें बदलने की ज़्यादा ज़रूरत है, और वो शुरुआत हमारे अपने घर से ही होती है, ठीक है। एम्पैथी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, तो हमें हर वुमेन के लिए एक एम्पैथी भी रखना है, ठीक है। एनहांस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़। सी पॉलिसीज़ बहुत सारी आ जाती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छे से नहीं होता, तो उनमें एक एनहांसमेंट चाहिए हमें। तो इंश्योर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ एग्जिस्टिंग जेंडर फोकस्ड स्कीम एंड लॉज while fostering community driven initiatives that engage men and boys as allies in promoting gender equality and combating violence। जी देखिए, वुमेन को लेकर की म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड उनको लेकर के एक इक्वालिटी वाली जो फील है वो हमें मेल और एक बॉय से ही स्टार्ट होगी। तो बेसिकली उस चीज़ को इनिशिएट करने के लिए मेल को ही आगे होना पड़ेगा, तभी जाके फोस्टरिंग कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स दैट एंगेज मैन एंड बॉयज़ एज अलाइज इन प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, ओके। एंड तभी जाके वायलेंस कम होगा, उससे पहले आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो पाएगा। सो आप सभी को एज अ मेल इस चीज़ को भी फॉलो करना है। एंड सबसे पहले आपको अपने राइट्स के बारे में इसलिए पता होना चाहिए। राइट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा कैसे लेना है। राइट्स का मतलब होता है कि आपने जो एजुकेशन ली है, क्या आपको उसके बारे में अवेयरनेस है। आपको अवेयरनेस होनी इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल विराट कोहली को लेकर के पैटर्निटी लीव एंड मेल एंड फीमेल में जो स्टीरियोटाइप चैलेंजेस हैं उनको, एंड जेंडर इक्वालिटी कैसे रखनी है हमें ठीक करनी, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, है ना। सिंपल सी बात है, हर लेवल पे हमें देखना पड़ेगा। मेल का एक अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बट थॉट प्रोसेस हमारे सेम हो सकते हैं, ठीक है। मैटरनिटी लीव है तो पैटर्निटी लीव भी बनाई गई। सी गवर्नमेंट इस तरीके की चीज़ों के लिए अगर इनिशिएट कर रही है तो इट मीन दैट गवर्नमेंट चाहती है ऐसा हो इंडिया में, ठीक है। सो आपको ये चीज़ें रखनी है। और सी वेरी सिंपल, आपको अपना एक ऐसा रिपल इफेक्ट रखना। रिपल इफेक्ट इन द सेंस कि आपकी अपनी एनर्जी वाइब्स और आपकी सोच से, आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन से जहाँ भी जाएँ, जहाँ भी बात करें, वो फैलता जाए। अब रिपल इफेक्ट क्या होता है, मैं बस जाते जाते बहुत सुंदर सा मैसेज दे के जा रही हूँ। जब भी हम एक शांत तालाब के पानी में एक पत्थर फेंकते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि उसकी छोटी छोटी लेयर्स में वो दूर तक जाता जाता है। लाइक एक कंकड़ फेंकने पे पूरा जो जो एक स्टेबल वाटर होता है वो कैसे लेयर अकॉर्डिंगली वो होता है, दैट इज कॉल्ड रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट को आप अपनी लाइफ में भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे लाइक हमेशा कंसिस्टेंट रहें, स्टडी करते रहें और बने रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।